अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10 चैप्टर 6 और एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 किए थे। आज हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन 4 में हमारे पास है राइट द फैक्टर ए बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। मीन्स हमने इसे पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर को लिखने के लिए हमारे पास क्या रूल है कि हमने सिंपल इज़ डैट ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 होता है और ये y2 होता है। तो पोजीशन वेक्टर हमें ये कहता है कि हमने ये हमारे पास x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। हमने पोजीशन वेक्टर में क्या करना होता है, x2 में से x1 को माइनस करना होता है और y2 में से y1 को माइनस करना होता है, ठीक है। तो जब मैं -2 में से -1 करूँगी तो मेरे पास -3 आ जाएगा और साथ हम i कंपोनेंट, i जो है ये यूनिट वेक्टर होता है i j, ठीक है। प्लस y2 में से y1 को माइनस करना है, तो 4 - 7 जो है वो हमें 11 आंसर देता है। सेम इसी तरह अगर हमने इसका भी पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना है तो हम 12 में से मतलब x2 में से x1 मतलब 12 में से 8 को माइनस करेंगे 4i और 3 में से 9 को माइनस करेंगे तो -6j, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। हमें वेक्टर्स गिवन है और हमने इन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का भी बहुत इजी बहुत आसान तरीका है। उसमें हमने क्या, एक तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। और अब किस तरह कैलकुलेट करते हैं, अंडर रूट फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर। अगर यहाँ पे लेट्स सपोज कि हमारे पास के कंपोनेंट के यूनिट वेक्टर भी होता लाइक 4k भी होता तो हम यहाँ पे +4 स्क्वायर भी ऐड कर लेते, ठीक है। अब नहीं है तो हम जो है -3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। -3 का जब हम स्क्वायर लेंगे, -3 को -3 से मल्टीप्लाई करें 9 प्लस 2 2 ज़ा 4 और 9 में प्लस करें 4 13। तो ये हमारे पास इस तरह मैग्नीट्यूड निकल आती है। नेक्स्ट हमारे पास वेक्टर गिवन है, वेक्टर है हमारे पास 4i - 3j। अब इसका हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 16 प्लस 3 स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 9। तो 16 + 9 जो है वो हमारे पास अंडर रूट 25 आंसर देता है और यहाँ से हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है अंडर रूट 25 5 के इक्वल होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं। हमारे पास हमने इस वेक्टर हमें गिवन है और हमने इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हमें फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर और ऊपर हमें अंडर रूट डालना होगा। तो अब जब हम इसका स्क्वायर लेंगे 1/2 का स्क्वायर ये आ जाएगा 1/4, मतलब 1 का स्क्वायर लें 1 1 ज़ा 1 एंड 2 2 ज़ा 4 प्लस जब हम इसका स्क्वायर लेंगे 3 3 ज़ा 9 एंड 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे हम जब एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर 1 + 9 आ जाएगा। तो ऊपर यहाँ पे देखिए हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा अंडर रूट 10 ओवर अंडर रूट 4। तो अंडर रूट 4 हमें पता है वो 2 के इक्वल होता है, तो हमारे पास इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो निकल आएगा अंडर रूट 10 ओवर 2, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 6 की तरफ मूव करते हैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर के लिए हम सबसे पहले यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेते हैं और हम चेक करते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। अ यूनिट वेक्टर इज़ अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मिकदार मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होती है। यूनिट का मतलब ही क्या होता है, 1, ठीक है। इफ़ वेक्टर A इज़ एनी वेक्टर देन इट्स यूनिट वेक्टर इज़ रिप्रेजेंट। अगर कोई एक वेक्टर है, लेट्स सपोज वो A वेक्टर है और हम उसके यूनिट वेक्टर जो है उसको हम ये हेड उस वेक्टर के ऊपर हेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन 6 में हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर्स गिवन बिलो। अब जिस तरह यहाँ पे वो लिखा मैथमेटिकली लिखा हुआ था, मैंने ज़रा इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया कि यूनिट वेक्टर जो है वो गिवन वेक्टर ओवर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। अब हमें एक वेक्टर गिवन है, ठीक है, -4i + 5j। अब इस फॉर्मूला के लिए मुझे सबसे पहले उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए और अभी जिस तरह हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना सीखी कैसे करते हैं, अंडर रूट
फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 25। 16 प्लस 25 हमारे पास होता है 41, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, √41। अब जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है वो इक्वल होता है वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैंने वेक्टर की जगह वो वेक्टर लिख दिया जो हमारे पास था -4i + 5j ओवर उसका जो मैंने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया था √41 वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर इसको हम जो है वो अलग-अलग भी लिख सकते हैं, मतलब -4 के नीचे अलग से √41 लिख सकते हैं और 5 के नीचे अलग से लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट वेक्टर की तरफ मूव करते हैं जिसका हमने यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। हमारे पास वेक्टर है 6i + 8j, ओके। यहाँ से यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूँगी। मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, अंडर रूट फर्स्ट कंपोनेंट स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36 प्लस 8 स्क्वायर 64, इन दोनों को प्लस किया 100, अंडर रूट 100 जो है वो हमें 10 आंसर देता है। इसका मतलब जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो 10 आ गया। अब यूनिट वेक्टर हमने कैलकुलेट करना है तो वो इक्वल होता है वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर की जगह मैंने 6i + 8j लिख दिया ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या है 10, तो 6/10i + 8/10j। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 3s are 6, 2 5s are 10 एंड 2 4s are 8, 2 5s are 10, ठीक है। इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 है 1/√6i + 1/√6j। इसको हमने इसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है तो इसके लिए मुझे सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी होगी। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए अंडर रूट फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो अब ये देखें कि जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ भी 1/6 आ जाएगा और यहाँ भी 1/6 आ जाएगा। तो 1/6 1/6 2/6 हो जाते हैं। तो हम ये देखें 2 1s are 2 3s are 1/3 अंडर रूट या 1/√3 भी से लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास ये मैंने उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया। अब यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है जी, वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हमारे पास क्या था 1/√6i + 1/√6j ओवर 1/√3 जो उसका मैग्नीट्यूड था। अब आपको पता है कि जब इस तरह डिवीजन में हो तो अंडर√3 ऊपर चला जाएगा, अंडर√6 ऐसे आ जाएगा। सेम इस तरह अब ये जो अंडर√6 है अगर आप इसका एलसीएम लें 2 3 तो हम इसे 2 √2 और अंडर√3 में ब्रेक कर सकते हैं अंडर√6 को। तो मैंने ब्रेक किया, अंडर√3 से कैंसिल हो गया, 1/√2i और 1/√2j हमारे पास यूनिट वेक्टर निकल आया, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 में भी हमें एक वेक्टर गिवन है। सबसे पहले हम उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड लेने के लिए अंडर रूट फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर। फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर जो है 1/4 आ जाएगा प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर जो है वो 3 3s are 9 ओवर 6 4 4s are 16। अब यहाँ पे जब मैं इनका एलसीएम लूँगी 4 और 16 का तो मेरे पास 16 आंसर आएगा। तो यहाँ से 4 + 9 आ जाएगा। 4 + 9 अंडर√13 होता है और नीचे अंडर√16 था विच इज़ इक्वल टू 4। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया इस वेक्टर का। अब हमने इसका क्या लेना था, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो उसके लिए वो हमारे पास होता है वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैंने वेक्टर लिखा ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जब इस तरह होता है तो आपको पता है 4 ऊपर चला जाएगा और जो 2 है वो अंडर√3 के साथ आ जाएगा। और सेम इसी तरह ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, 2 1s are 2 2s are 2 ओवर अंडर√3 - 3 ओवर अंडर√13। सॉरी ये भी 13 था, ओके। इस क्वेश्चन में अगर कोई भी मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।